भैया लोगों का सामना करने में, लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। क्या सोचेंगे, सही सोचेंगे नहीं सोचेंगे, मुझे कैसे आकेंगे। बहुत घबरा जाता हूँ, मुंह से शब्द नहीं निकलते, अटक जाता हूँ, ब्लैंक हो जाता हूँ, क्या करूँ। कौन है ये? मेरे माता पिता के आगे कौन है? इस इंसान की क्या औकात है? जिन लोगों ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे लिए जीते हैं, वो सर्वोपरि है और ईश्वर सर्वोपरि है। जिन्होंने इस दुनिया में जन्म दिया, ये किरदार दिया, ये कहानी दी, हर विषय, हर कण जिनका है, ये इंसान कौन है उसके आगे? मैं इसके क्यों भाव बढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसके पास अनुभव है, पैसा है, सफलता है। क्योंकि मैं डर रहा हूं ये मुझे कैसे जज करेगा। कोई भी कारण काम का नहीं है, कोई भी कारण सही नहीं है। क्या मेरी सालों की कहानी के आगे, सालों साल जो पल जिए, जो जीवन जिया, जो यादें हैं, उनके आगे एक इंसान इतना ऊंचा हो सकता है कि मैं उससे डरने लगूं? ये कितना ही बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरा इंटरव्यू ले रहा हो, बहुत ज्ञानी हो, तो भी मेरे जीवन के आगे ये क्या है? ये मेरे जीवन को नष्ट तो नहीं कर सकता, मेरे जीवन के प्रवाह को रोक तो नहीं सकता, मुझे कर्म करने से रोक तो नहीं सकता। क्यों डरूं मैं इससे? पसंद करेगा नहीं करेगा, उसका हेडेक है, उसका सरदर्द है, भाड़ में जाए। मैं हर इंसान का, हर जीव का सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे करना चाहिए। पर अगर वो इंसान ये दिखा दे कि वो मेरे सम्मान का हकदार नहीं है, तो मैं सम्मान नहीं करूंगा। तो मेरा अपना सम्मान, आत्मसम्मान सर्वोपरि आ जाएगा। तो लोगों से किस बात पे डरना? जज कर लेंगे, करने दो। करोड़ों इंसानों में से एक इंसान है, मिट्टी का पुतला है, मर जाएगा एक दिन, चंद क्षणों में गायब हो जाएगा जीवन से, करने दो जज। तुरंत माता पिता का ध्यान करो, वो लोग कीमती हैं, मुझे पूछने वाले हैं, मुझे प्रेम करने वाले हैं, वो जज नहीं कर रहे ये कौन होता है। चल हट, भाड़ में जा, आगे बढ़ो, बतेरे मिल जाएंगे। इस दुनिया में सबसे जरूरी काम है एक इंसान ने खुद को अपनाना, अपने आप को अपनाना। आप जो भी हो, आपकी जो भी कहानी है, आपके जो भी फीचर्स हैं, जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, अच्छाइयां, उन सबको अपनाना, दिल से अपनाना, अपना समझना। ये मैं हूं, ये मेरा है। आपको परफेक्ट नहीं बनना, किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, 100 में से 100 नहीं होता। सारे गुण एक इंसान में नहीं होते, और किसी में होंगे कर्मवश, तो वो अनोखा है, अलग है। आपको वैसा नहीं बनना। लोग हमेशा दूसरे में परफेक्शन ढूंढते हैं और खुद 100 कमियां लेकर चल रहे होते हैं। ढूंढने दो उनको परफेक्शन। मूर्ख वो बनेंगे। आपको ना लुक्स में परफेक्ट बनना, ना ज्ञान में परफेक्ट बनना, ना कामों में परफेक्ट बनना। प्रयास करना है, सही बनना है, सही राह चुननी है, बस इतना बहुत है। हमेशा ये मत डरो कि मुझे परफेक्ट दिखना है, परफेक्ट बन के सामने आना है। कमियां रहेंगी, अटकोगे भी, परफेक्ट शब्द नहीं निकलेंगे, परफेक्ट रिस्पॉन्सेज नहीं दोगे, लोगों को परफेक्ट नहीं लगोगे। ये बहुत नॉर्मल है, यही होता है। इम्परफेक्ट दिखने पर जो पसंद करे उससे रिश्ता आगे बढ़ता है, इम्परफेक्ट दिखने पर जो रिजेक्ट कर दे उससे रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, जैसा भी शरीर है, जैसे भी गुण है, तो भी आप इस दुनिया में करोड़ों लोगों से ऊपर हो। करोड़ों लोग इस पोजीशन पर आने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और कभी नहीं आ पाएंगे। बहुत से लोग शरीर के सौंदर्य पर ध्यान है, तो ध्यान रखना, कई लोगों के शरीर के जरूरी अंग गायब हैं तो भी जी रहे हैं। बहुत जीनियस नहीं हो ना, तो ध्यान रखना, कई लोग ना चाहते हुए भी बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं समझ पाते, वो भी जी रहे हैं, उनका भी गुजारा चल ही रहा है। पैदा करने वाला पाल ही रहा है। बेस्ट फिजिक नहीं मिली, लेकिन सेहतमंद शरीर तो मिल गया। दोनों को एक्सचेंज कर दो एक बार। फिजिक बेहतरीन मिल गई, अंग काम करना बंद कर दिए, क्या रहोगे? चाहिए ये ऑफर, बढ़िया ऑफर है, फ्री में मिल रहा है, लेना है। कभी वो खेल खेला होगा बचपन में, बैलून्स होते हैं, बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, उनको गन से शूट करना होता है। क्या करते हो? पहली बार में निशाना नहीं लगता, गुब्बारे पर नहीं लगता, गन रखकर वापस चले जाते हो। मैं तो पूरी चांस खेलूंगा, शायद और पैसे लगाकर एक और चांस ले लो। 5 चांस मिली हैं, सब में कोशिश करूंगा। 1-2 बार गुब्बारे पे निशाना मार देते हो, लग जाता है, खुश होते हो। तो आप रैंडम लोगों को उन गुब्बारों से ऊपर क्यों समझ रहे हो? वो आपके जीवन में साइड एक्टर से ऊपर क्यों है, भीड़ से ऊपर क्यों है? एक पे निशाना नहीं लगा, एक को आप पसंद नहीं आए, समझ में नहीं आए, तुरंत हथियार डाल दोगे, वापस चले जाओगे। उस खेल में ऐसा नहीं किया, इस खेल में ऐसा कर रहे हो। नहीं लगा एक गुब्बारे पर, दोबारा निशाना मारूंगा, तिबारा मारूंगा, चौबारा मारूंगा। कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, कुछ अपनाएंगे। परफेक्ट ना वो है ना आप हो, और किसी को भी इंप्रेस नहीं कर पाए। एक भी निशाना नहीं लगा तो भी खेल खेला, आगे बढ़ो, जीवन तो चल रहा है, अपने दम पर तो जी सकते हो, बात खत्म। किसी का रिजेक्शन आपको मार नहीं सकता।
तो अपने आत्मसम्मान को क्यों मार रहे हो? डर क्यों रहे हो? कर दे रिजेक्ट, 10 लोग रिजेक्ट कर दे मुझे। एक बार जब मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा था ना, पुरानी गुडविल खराब थी, ज्यादा लोग वैसे नहीं जानते थे, तो अगर मैं 20 जगह गया हूंगा ना, 19 ने मुझे रिजेक्ट करा। पहली बार से रिजेक्शन चालू हो गया और 20वीं जगह जाकर वो इंसान मुझसे इंप्रेस हुआ और उसने मेरा काम चालू करवा दिया। अगर मैं पहले रिजेक्शन के बाद रुक जाता, दूसरे के बाद रुक जाता, तीसरे के बाद रुक जाता, 10वें के बाद रुक जाता, कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन मैंने रिजेक्शन को दिल पे नहीं लिया। आप भी मत लो। और इस दुनिया के खेल में 5 चांस नहीं मिलती, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बार हिट कर सकते। तो आपको तो प्रेरित रहना चाहिए। लोगों से बात करने का एक तरीका समझाऊं, ध्यान से सुनना, गलत तरीके से मत लेना। लोगों से ऐसे बात करो जैसे आप बात करके उन पे कोई एहसान कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, उन पर फेवर कर रहे हो। लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो, उस फेवर को जताना नहीं चाह रहे, हम्बल रहना चाह रहे हो। सर उठा के, खुद को ऊंचा समझ के लोगों से बात करो, पर निर्मलता के साथ, प्रेम भाव के साथ, कि वो भी नीचा नहीं है, वो भी बेकार नहीं है, मैं ऊंचा हूं, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा इंसान हो। किरदार आपको ऐसे निभाना है। जी बोलिए, ये काम नहीं हो पाएगा, मेरे बस की हो ना हो वो मैं देख लूंगा, ये काम नहीं हो पाएगा। समझे बात को? साथ ही जैसे घर पे रहते हो, बहुत नॉर्मल, माता पिता से, भाई बहनों से जैसे बात करते हो, बिना डरे, पता है रिजेक्ट नहीं करेंगे, वही एटीट्यूड बाहर जाकर रखना है। सिर्फ हल्की सी फॉर्मेलिटी दिमाग में रखो, इनफॉर्मल जीवन जियो दोस्तों। आपको फॉर्मल होने की जरूरत ही नहीं है, दुनिया आपका घर है और यहां हर कोई मेहमान है। बस तमीज और तहजीब, इनको कायम रखो, इनफॉर्मल बात करो। ये तो मेरी पर्सनल पॉलिसी है, मैं लोगों से इनफॉर्मल तरीके से इंटरेक्ट करता हूं, इसलिए लोग मुझसे इंटरेक्ट करना पसंद भी करते हैं। नए नए लोगों से मिलता हूं, हमेशा ऐसे बात करता हूं जैसे अपने भाई से बात करो, पर तहजीब से। मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, खुद को ऊंचा नहीं दिखाना, खुद को ऊंचा समझना है। और खुद को ऊंचा समझने के लिए मैं लोगों का मोहताज नहीं हूं, ना आप हो। आप जैसे हो उसी के लिए या तो वो आपको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उनका मन। आपको अपने शरीर में शुगर के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेट पीपल पिक योर ओरिजिनलिटी एंड एक्सेप्ट इट। जिसको आपको पसंद करना है, अपनाना है, वो आपको आपकी असलियत के लिए, जैसे आप हो उसके लिए ही अपनाए। जब आप सही हो, नैतिक हो, व्यवहार आपका सही है, एरोगेंट नहीं हो, बदतमीज नहीं हो। खुद से पूछो कि मेरे अंदर आत्मविश्वास क्यों नहीं है, मुझे आत्मविश्वास के साथ क्यों नहीं जीना चाहिए। मेरे अंदर कोई कमी है, बहुत अच्छे से बोल नहीं पाता तो उसकी प्रैक्टिस करूंगा। बहुत अच्छी शब्दावली नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करूंगा। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा सफलता नहीं है, वो तो मेरे लिए होती ना, सफलता तो मेरे लिए होती ना, पैसा तो मेरे लिए होता ना। जो दूसरे के पास पैसा है उसके लिए है ना। तो पैसा कम है, ज्यादा है, पॉकेट खाली है, भरी है, उससे दूसरे को क्या मतलब। मैं उस वजह से आत्मसम्मान क्यों खो रहा हूं जिससे दूसरे को मतलब ही नहीं होना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को क्यों डिगा रहा हूं उस बात के लिए जो मेरी अपनी है, जो मुझ तक सीमित है। मैं तो दूसरे से चौड़े होकर ही बात करूंगा। आप कैसे दिखते हो उससे दूसरे इंसान को क्या मतलब। आप मॉडलिंग के इंटरव्यू के लिए गए हो, परफेक्ट बॉडी दिखाने के लिए गए हो। ये दुनिया बॉडी से चलती है, यह मनोस्थिति से, मन से, दिमाग से चलती है। वरना 5-5 फुट के लोग करोड़ों लोगों के राजा नहीं बन पाते। वो जज कर रहा है, उसकी गलती है, उसकी शॉर्ट साइटेडनेस है, उसकी मैच्योरिटी है, उस पर खुद को क्यों जज करना। आपको चौड़े होकर आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीने से कौन रोक सकता है, वो आपका फैसला है। खुद से पूछो क्यों नहीं है मेरे अंदर आत्मविश्वास, क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं, क्यों मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या एक ऐसा जेन्युइन कारण है। चाहे लोग पसंद करें ना करें, माता पिता हमेशा साथ खड़े हैं, वो तो प्रेम कर ही रहे हैं। मैं खुद से प्रेम कर रहा हूं, ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं, तभी ये जीवन दिया है, मेरा गुजारा चल रहा है। किस बात का लो कॉन्फिडेंस। मैं अटक गया तो मैं अटक गया, क्या करूं। बोलते हुए अटक गया तो क्या करूं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, भैया मैं बोलते हुए अटक जाता हूं नर्वसनेस के मारे। तो क्या हो गया अटकने से, दुनिया पलट गई। उसके बाद आप अपने शब्द नहीं कह पाए, दूसरे इंसान तक आपकी बात नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं हुआ, अटक गए, फिर अपनी बात कह दी। उसके लिए खुद को कम क्यों समझना कि वो इंसान हंस दिया, उसने कुछ जज कर लिया आपको। आपका मकसद था अपनी बात को पहुंचाना, आपने पहुंचा दिया, बात खत्म। उसको जो जज करना है करे।
जितना ध्यान अटकने पर दोगे उतना ही अटकोगे, जितना अटकने को एक्सेप्ट कर लोगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अपनी बात तो पूरी कह दी ना, बाद में कह दी, अटक गया, 2 बार अटक गया, अपनी बात पूरी कर दी, बात खत्म। जितना ध्यान नहीं दोगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा, अटकोगे भी नहीं। दोस्तों एक कसम खा लो मेरे कहने से, अपने भाई के कहने से, जीवन में कभी भीख नहीं मांगोगे। दोस्ती की भीख, कोई आपको अटेंशन दे उसकी भीख, कोई आपकी मदद करे उसकी भीख, कोई आपको पसंद करे उसकी भीख, कोई आपको मौका दे उसकी भीख। भीख आपको जीवन में कभी कुछ नहीं दिला सकती, वो सिर्फ आपको आपकी नजरों में और दूसरे की नजरों में मजबूर दिखाएगी। लोग आपका इस्तेमाल करेंगे या आप पे थूकेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे। सिर्फ आत्मविश्वास गिराओगे भीख मांगकर। जिस विषय, जिस चीज, जिस रिश्ते के लिए भीख मांगने की नौबत आ जाए, समझ लो वो उसी समय खत्म हो चुका है, ये उसकी लाश पड़ी है। कितना भी भीख मांग लो वो उठ के खड़ी नहीं होगी, उसके बिना ही गुजारा चलाना है और आप चला लोगे। खुद पर भरोसा रखो, मैं किसी भी परिस्थिति को झेल लूंगा, किसी भी कमी में जी लूंगा, खुश रह लूंगा, महलों में नहीं तो झोपड़ी में भी खुश रह लूंगा। अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि अकेले भी ये यात्रा पूरी करनी पड़े तो कर लूंगा, भीड़ में अकेला खड़े रहना पड़े, कोई मुझे नहीं पूछ रहा तो खड़े रह लूंगा, कौन रोक सकता है मुझे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।